गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। सो गाइस, आज की क्लास में ना मुझे मेनली 3 मेन अनाउंसमेंट्स करनी है, ठीक है। क्योंकि वो एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है जो हर कोई कमेंट करके करता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि हर एक को मैं वो पर्सनली मैसेज करूँ। देखो, सबसे पहले 3 मेन अनाउंसमेंट्स हैं क्लासेस कि ये जो क्लासेस मैं दे रही हूँ, ठीक है, इनका जो शेड्यूल है वो 3 मेन डेज है, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। जैसे कि आज ट्यूसडे है, ठीक है, तो थर्सडे को क्लास आएगी, देन सैटरडे को क्लास आएगी, ठीक है। तो ये आप बारी बारी नहीं पूछेंगे कि मैम अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी, ओके। अगर बीच में कोई अनाउंसमेंट वाली चीज़ें हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल गेट का ही रिजल्ट आ गया या यूपीएचसीएससी का कोई नोटिफिकेशन आई या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो मैंने कल ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया था उसके कोई नोटिफिकेशन आ गई, तो दैट्स अ डिफरेंट, ठीक है। तो वो हम अलग ही रखेंगे अब उसको। ये 3 मेन क्लासेस के लिए ही आएंगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो रहना है, पर नोटिफिकेशन आता रहेगा आप लोगों को, तो इसलिए अपना बेल आइकन एंड समथिंग वो सब आप ऑन रखना। सेकंड मेन अनाउंसमेंट, ईमेल आईडी। देखो, दिस इज माय ईमेल आईडी, ठीक है। ये मेरे को पहले ही कर देना चाहिए था कि मेरी हर वीडियो में ये शो हो, बट मुझे आता नहीं था। एज यू नो, बहुत धीरे धीरे चीजें सीखी हैं मैंने। priya.chemistry2015@gmail.com, ठीक है। इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। हर वीडियो में ये रन करा करेगी। इसके बाद आते हैं टेलीग्राम, कि मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल क्यों बनाया, ठीक है। मेरा तो एक ही प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब, पर टेलीग्राम के बनाने का रीज़न एक ही है, पीडीएफ्स। आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए होता है, तो बहुत बच्चों ने बोला कि मैम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुकलेट कैसे अवेलेबल मैं करवा सकती हूँ उनके लिए। तो मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि बुकलेट बहुत सारी है मेरे पास। इवन आप लोगों ने मेरे को बोला मेन ग्रुप केमिस्ट्री के नोट्स आप दे दीजिए, वो मेरे लिए ईजी है, बिकॉज वो मेरे नोट्स हैं। चलो, फोटो क्लिक करी और उसका पीडीएफ बनाया, आपको सेंड कर दिया, ठीक है। बट वो भी मेरे लिए मुश्किल तब हो जाता है जब हर बच्चा मांगता है, तो एक एक बच्चे को अपना करना, मुझे मेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें भी मेल आईडी मांगू और ये सब वो मेरी मांगे, मैं उसकी मांगू, इस तरह तो बड़ा ही अजीब था। तो मैंने टेलीग्राम पे एक चीज़ देखा कि टेलीग्राम बनाया तो था मैंने, बट मैं यूज़ नहीं करती थी टेलीग्राम। आई डोंट हैव टाइम कि मैं टेलीग्राम भी यूज़ करूँ, फेसबुक पेज भी बना लूँ और केमिस्ट्री का, बट हाँ वो भी बनेगा। क्योंकि उसमें क्या है ना, आप ये इन्फॉर्मेशन मतलब पीडीएफ्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस अगर आपको डाउट में है तो टेलीग्राम एक सबसे अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली यूज़ किया अभी। तो उसमें पीडीएफ शेयर करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया। मैं मोबाइल से भी कर सकती हूँ उसको, कि आपके अगर पीडीएफ मेरे मोबाइल के अंदर है तो उसमें सेंड करना ईजी हो जाता है मुझे। तो और मैंने जब अगर शेयर किया और आपने अगर उसमें मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, अब वो कुछ नहीं करना, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, फिर टेलीग्राम में ऑरम केमिस्ट्री सर्च करना है, तो उसमें आपको ऑलरेडी मेन ग्रुप एलिमेंट्स के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है और मेन ग्रुप पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट रहेगा नोट्स का, तो बस आपको क्या करना है, जो मेरी वीडियो ऑन करनी है अब मैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मैंने बोले जो चीज़ मैं समझा रही हूँ और वो आपको समझे, तो आप उसमें लिखते जाओगे, तो नोट्स रहेंगे, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, जो भी वो नोट्स हैं बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, उतना ही करना है, इज़ मोर देन सफिशिएंट। उल्टा मैंने थोड़ा सा कम कराया यूट्यूब पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितना यूट्यूब पे कराया ना, इज़ मोर देन सफिशिएंट, उतना ही करना है हमें। पढ़ने का मानो पढ़ लेना, बट करना ही था, क्योंकि मुझे पता है एंड में आके सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है, रिवाइज करना ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में शेयर किए हैं। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास कर लेंगे। इसी तरह मैं धीरे धीरे उसमें सारी बुकलेट्स, जितनी भी बुकलेट्स है, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट नहीं मिलती है, और रियली वो या तो आप डेली जाके लो, ठीक है, वहाँ से फोटोकॉपी करा लो, बट अगर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया हैं तो उस पीडीएफ से आप इजीली वो बुकलेट्स को ले सकते हो, और अपनी साथ में मैंने प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करवाए हैं, तो उससे आप लोग टैली करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेन अनाउंसमेंट थी। तो टेलीग्राम ऑरम केमिस्ट्री का आप लोग करें, ठीक है, आप ही के लिए फायदे के लिए है, क्योंकि पीडीएफ मिले और कोई भी तरह के नोट्स शेयर करना, इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें डाल सकते हो अपना डाउट, ठीक है, तो वो मैं इजीली आई विल रिप्लाई इट, है ना। बट हाँ एक और बात, क्योंकि मुझे इतना यूज़ नहीं करना आता है, बट यही है कि जब आप करना, जैसे आप ये पीडीएफ आपने डाउनलोड किया, आपको लगा कि पीडीएफ दिख गया है, तो प्लीज़ अभी एक कमेंट कर देना, क्योंकि फिर बाद में मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को चीज़ें मिल रही, ठीक है। अब हम लोगों की ये हो गया, ठीक है। ये सारे जो भी ये तीनों चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये तीनों चीज़ों के बुकलेट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट
कोई भी चार्ज नहीं होगा, आप आराम से उसको डाउनलोड कर पाओगे और आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल पाओगे। आज हम लोग मेन काम करने जा रहे हैं। देखो अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट किया, सबका बेस एक ही है, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहे वो लेंथनाइट सीरीज है, चाहे वो एक्टिनाइट सीरीज है, ठीक है। लेंथनम के बाद के वो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, टोटल 15 लेंथनम को जोड़ के, पर लेंथनम तो डी ब्लॉक होता है, तो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हम मानेंगे, तो 2 होते हैं आफ्टर लेंथनम एंड आफ्टर एक्टियम, ठीक है। तो एक्टिनाइट्स, तो हम लेंथनम के बाद के आज हम करेंगे, एक एक करके करेंगे, क्योंकि इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट से 2020 में क्वेश्चन आया है, कलर से आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हर बार आता है, बार्क में, टिफर में, गेट में, नेट में और IIT जैम में। इवन आप लोग अब GIC, GDC, इवन UPSC के लिए प्रिपेयर कर लो, तो भाई ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितना भी है आज हम कवर करेंगे। देखो, और एक और बात, अगर आपको सीरीज पहले से आती तो सीरीज आप अपने मेथड से लिखना, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग बहुत रट्टा मारते हैं, तो मैं आज इतनी ब्यूटीफुल ट्रिक से आप लोगों को करवाऊंगी, और अगर वो समझ में आ गई तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपको नींद में भी कोई पूछेगा ना तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, अगर आज समझ लिया तो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ, करते हैं इसको स्टार्ट। देखो मेरी जो ट्रिक है वो मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं आती तो लर्न कर लेना, नहीं तो कोई भी जो आपने किया वो करोगे। देखो मैं लेंथनम से स्टार्ट करती हूँ, ला, सिर, पर, नद, पम, सम, समझा, यूं, गा, तब, दिया, हो, इशारा, तम, यब, लू, ने। मेन इनके सिंबल्स हैं, इनके नाम, ये सीरियम है, ये परस्पोरियम है, नेंडोलियम है, हमें उससे नहीं मतलब है। सारे के सारे पेपर में सीधा सिंबल से क्वेश्चन आता है कि इसका सिंबल मतलब सीधा परस्पोरियम लिखा होगा, नेंडोलियम लिखा होगा, PM लिखा होगा, SM लिखा होगा, यूरोपियम लिखा होगा, गेंडोलियम लिखा होगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे को याद है, ठीक है, आपको भी याद नहीं करना, बस ऐसे ही है। ला, सिर, पर, नद, पम, समझा, यूं, गा, तब, दिया, हो, इशारा, तम, यब, लू, ने, तब, यम, लू, ने, तम, यब, लू, ने, ठीक है। तो ये हो गया। अब एटॉमिक नंबर की बात करें, ये 57, क्योंकि जीनोन होता है 54, ठीक है। इसके बाद 2s एलिमेंट आते हैं 55, 56, यहाँ से 57, ये बीच में गायब होते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो जीनोन तो इनमें आता ही आता है, ठीक है। सबसे पहला जीनोन होता है, जीनोन का होता है 54, ठीक है। 54 तो यहाँ का कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक तो हमारी हो गई 4f, 5d एंड 6s, ठीक है। जब हम लोग s ब्लॉक में आते हैं वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डल चुके होते हैं लेंथनम में, ठीक है। लेंथनम के टाइम पे बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डलने चाहिए, 4f में डलने चाहिए कि 5d में डलने चाहिए। तो हमें पता है, जब हम जूनियर क्लासेस में थे तो हम लोग ना रूल करते थे कि अगर जैसे आपको डिसाइड करना हो कि 4f और 5d में से किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम लोग क्वांटम नंबर से देखते थे, हम लोग रूल करते थे n+l रूल, ठीक है। दोनों पे आपको अप्लाई करना है n+l रूल। n यहाँ पे क्या है, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। f के लिए क्या होता है, देखो s p d f 0 1 2 3, तो 4 + 3 = 7, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पे 5 + d2 तो 7। अब n+l से देखा तो दोनों की एनर्जी इक्वल है। अगर दोनों की एनर्जी इक्वल है तो अब क्या करें, तो जब ये रूल फेल हो जाता है तब हम रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू से।
n की वैल्यू है यहाँ पे 4 और यहाँ पे n की वैल्यू है 5। जिसकी भी n की वैल्यू ग्रेटर होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसकी n की वैल्यू ग्रेटर है तो इसकी मतलब 5d की एनर्जी कम होगी देन 4f। तो 5d की एनर्जी कम है तो जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन वहीं पे एंटर करता है। बस यहीं पे आंसर आ गया कि जब हम लेंथेनम में स्टार्ट कर रहे हैं फिलिंग का तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा s के बाद वो करेगा d में। ठीक है, अब सीरियम तो उसी के साथ में है पर उसे नीचे लिखा जाता है। सेम यहां पे हम करेंगे ज़ीनोन 4f 5d1 6s2। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करे, होता क्या है यही बस ये दोनों हैं। इसके बाद बिल्कुल सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये दोनों समझ में आ गए कि लेंथेनम के केस में हम ये रूल लगाते हैं जिसकी वजह से 5d की एनर्जी कम हो जाती है तो 5d में एंटर कर जाता है। पर फिर क्या होता है जब सीरियम आता है, हमें पता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट है ना, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो जैसे ही हम लेंथेनम से सीरियम, तो ऐसे ही है ना, ये तो लिख रखा है लेंथेनम से सीरियम वाले 15 एलिमेंट थे, उसी के बाद तो हाफनियम था। ठीक है, तो सीरियम पे जैसे ही मूव करते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे डी पे एस पे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से वो उसको पुल करता है। तो यहाँ पे सीरियम के आते ही इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, मतलब 4f नाउ बिकम्स इक्वल टू 5d। मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इक्वल एनर्जी में है तो हम लोग रूल पढ़ते हैं कि अगर इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं तो सब में बराबर से इलेक्ट्रॉन डलने चाहिए। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है f में, इसीलिए इसको बोल देते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आई कि जैसे ही हम सीरियम पे आते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो वो अपनी तरफ पुल करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है 5d थोड़ी सी अंदर की तरफ f भी वो पुल कर रहा है पर d ज्यादा पुल होती है, जिसकी वजह से d और f की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है। इसके बाद जितना भी है सब में f में इलेक्ट्रॉन डलना है। ठीक है, बात समझ आएगी। यहाँ पे हमने ये रूल लगाया जिसकी वजह से इसमें आया। इसके बाद हमने यहाँ पे बिकॉज जैसे हम कर रहे हैं जेड इफेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं परस्पोडियम ज़ीनोन। ठीक है, अब एफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डलेगा, हमने बोला एफ में डलेगा। फिर क्या होता है डी ऑलमोस्ट 0 होके डी का इलेक्ट्रॉन और एफ का इलेक्ट्रॉन दोनों एंटर कर जाते हैं, मतलब 4f3 5d0 6s2। बस अब इसके बाद हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हाफ फिल नहीं हो जाती एफ ब्लॉक एफ वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो ज़ीनोन 4f4 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f5 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f6 5d0 6s2। ठीक है, ये बनाते हुए जाएं बिकॉज कहीं गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि आगे जाके थोड़ा स्पेस है कम। ज़ीनोन 4f7, अब देखो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई 5d0 6s2। अब यहाँ पे हमें पता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इसको मेंटेन रखना चाहेगा। तो नेक्स्ट में भी क्या होगा 4f7 5d1 6s2, d में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसी तरीके से आप करते जाओगे। अब 7 7 दो बार आएगा बस, इसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज ज़ीनोन 4f9 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f10 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f11 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f12 5d0 6s2, ज़ीनोन 4f13 5d0 6s2। अब 13 हो गया, 14 आना है।
जीनोन। अभी लर्न मत करो, समझ के करो। समझ के करोगे ना तो कितने बार भी कोई आपसे लिखवा लेगा ना, आप उतने बार लिख सकते हो। मेरे को इतना समझ में है ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर कि आप मुझसे कितने बार लिखवाओगे मैं बिल्कुल करेक्ट ही लिखूंगी। जीनोन 4F14, अब 14 फुली फिल्ड है तो रिपीट होगी 14 5D1 6S2। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आपको यूरोपियम और गेंडोलियम समैरियम, आप यूरोपियम याद करो 4F7 5D0 6S2, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल आंख बंद करके। गेंडोलियम नेक्स्ट है तो हमें 7 को मेंटेन करें D1। समेरियम क्योंकि अभी आना है तो 6 0, ये तीनों याद करोगे तो बस अपनी ट्रिक लगाओगे तो ये तीनों लिख लो, इसके ऊपर लिख दो, इसके नीचे लिख लो। इस तरीके से आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन है, प्लस दी मोस्ट स्टेबल है, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो अगर उसे ये मौका मिलेगा कि मैं +3 के अंदर आ जाऊं तो वो +3 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है 4F इज डीपली बर्ड। ठीक है, तो इतने डीपली बर्ड होने की वजह से हम F में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो मैक्सिमम, क्योंकि अब एक और बात, ये क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर, अभी और भी करेंगे। ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं सीरियम की, बात करते हैं, 4F में भी है, 5D में भी है और 6S में भी है। अगर अब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना चाहिए तो सबसे पहले देखो कि ये होती कैसे है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो इनकी ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ वो है तो एक ही शेल के अंदर, बट अगर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताऊं, एक ही शेल में है तीनों की तीनों। ठीक है, यहाँ पे हमारी हो गई 4F, यहाँ हो गई 3D, यहाँ हो गई 6S, यहाँ हो गई 5D, ये हो गई 6S। अब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये और थोड़ा दूर है, ये और ज्यादा दूर है। जो ऑर्बिटल जितनी ज्यादा पास होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो 4F पे सबसे ज्यादा लगेगा, फिर 5D पे, 6S पे। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले 6S से निकलेगा, फिर उसके बाद 5D से, फिर 4F से। मतलब पहले 6S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद 5D से निकालना है, फिर 4F से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे आधे से ज्यादा ये गलती करते हैं, आधे से ज्यादा। अच्छे से याद रखना है, ये डायग्राम याद रखो अपने दिमाग के अंदर। ये है तो पहले 6S से, फिर 5D से, फिर 4F से। तो अगर मैं सीरियम की बात करूं, क्योंकि सीरियम हमारा +4 में भी एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो +4 में एग्जिस्ट करेगा तो पहले 2 ये निकलेंगे, फिर D निकलेगा, फिर F निकलेगा। इसकी पूरी कंप्लीट जीनोन, नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, सॉरी जीनोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा +4 में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह के परस्पोरियम भी हमारा +4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा +2 में भी एग्जिस्ट करता है, गेंडोलियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है गेंडोलियम, ये +2, ये +2, गेंडोलियम के ऊपर वाले +2, गेंडोलियम के नीचे वाले +4। ठीक है, ये दोनों +4, लेंथनम तो चलो हमारा है ही नहीं, +4 हो गया, फिर गेंडोलियम में +2 भी होगा, फिर समेरियम और गेंडोलियम के दो ऊपर वाले +2, गेंडोलियम के नीचे वाले +4। ठीक है, इसी तरीके से लुटियम के ऊपर वाले +4, सॉरी +2, क्योंकि +4 हमारे 4 आ चुके हैं, +2 भी 4 है, और बाकी जितने भी हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करें। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके कलर को लेके। देखो कलर के लिए मैंने बहुत ही, क्योंकि कलर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कलर के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक की हुई है। देखो पूरा खाली है, आपके सामने ही फिल हो जाएगा। सबसे पहले समधी हो, समधी हो, समैरियम, डायस्पोरियम एंड हॉफियम, हॉफियम, ठीक है, समैरियम एंड डीवाई, डीवाई कहां पे, ये तीनों के तीनों हमारे येलो कलर के होंगे, तो इनके आगे आप लिख दोगे येलो, 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 और समैरियम इज ऑल्सो येलो। इसके बाद गंगा से बालू, गंगा, गंगा से बालू,
लू, बालू का लू लेना है, सिरिलियम लेना है, गैंडोलियम लेना है, गंगा से बालू। तो गैंडोलियम इज कलरलेस, गंगा से सिरिलियम इज कलरलेस, एंड द लास्ट वन लिथियम, लिथियम इज कलरलेस। और इसके ऊपर ये कलरलेस है, इसके ऊपर भी ये कलरलेस है, ठीक है। इसके बाद वाला ये ग्रीन, तो ये भी ग्रीन। इसके बाद जितने बचे हैं पिंक, पिंक, पिंक एंड पिंक, बस बिना देखे लिखते चले जाओ पिंक। समझ में आ रही है? याद हो गया? ये क्या था? संधिगो इज येलो, गंगा से बालू इज कलरलेस, इसके ऊपर वाला भी कलरलेस, क्योंकि देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ट्रांजिशन कहाँ से करेगा? जहां पे भी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है वही कलर्ड होते हैं। तो ये पूरी तरीके से 14 है, और अगर हमें कलरलेस लिखा है, गंडोलियम में लिखा है 4f7 है, तो जब 7 है तो वो चाहेगा ही नहीं हम कुछ लें और ना लें, ठीक है। तो इस वजह से ये कलरलेस है। और सीरियम में भी, क्योंकि और एक और बात, ये हम बात करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कलर्स की, मतलब ये जितने भी कलर है ना वो ऐसे आएगा कि समैरियम 3+ या फिर सीरियम 3+, ये जितने कलर्स हैं ये +3 के लिए हैं। और मैंने एक और पिछली क्लास में ये बताया था, चाहे लीगेंड अब चेंज हो जाए, चाहे लीगेंड के अब अमाउंट को बढ़ा दो, इनके कलर पे कोई भी इफेक्ट, मतलब आलोक समैरियम 3+ है, तो समैरियम 3+ का कलर अगर येलो है, समैरियम 3+ का कलर अगर येलो है, तो चाहे उसमें कितने भी लिगेंड्स चेंज कर दो, चाहे मान लो 3 लिगेंड लगा लो, 6 लिगेंड लगा लो, उसका कलर अगर येलो है तो इट विल रिमेन्स येलो, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लिगेंड का इफेक्ट नहीं पड़ता है ब्लॉक एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि 4f इज डीपली बरीड, तो लिगेंड अगर अप्रोच कर रहा है उसको तो वो अप्रोच ही नहीं करता, जिसकी वजह से मैंने ये भी बताया था कि क्विंचिंग हो जाती है ना। तो ठीक है, अब मेरे ये वाला पूरी की पूरी टेबल सब बन गई है ना, और बड़ी बढ़िया टेबल है ये। अब लिखो F0, F0, F1, F7, F14, ये सारे के सारे कलरलेस हैं, वैसे तो मैंने बना ही दिया कलरलेस है, ठीक है। F2 एंड F12, 14 में से 2 माइनस कर दो, 14 में से 2 माइनस कर दोगे तो 12, ठीक है। इनका सेम कलर होता है, अगर आप देखोगे सेम कलर होगा। और की कब करना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे फिर F की जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग कलर होता है। पहला कलर होता क्यों है? ड्यू टू FF ट्रांजिशन, और आपको पता है FF ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। हमारे को कोऑर्डिनेशन में मैंने बहुत अच्छे से कराया है, सारे सिलेक्शन रूल्स कराए थे, लेपोर्टे भी कराया था, स्पिन भी कराया था। लेपोर्टे में मैंने साफ ये बोला था, स्पिन जो है, स्पिन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 5 है तो 5 होनी चाहिए, 5 में जा सकता, 5 4 में नहीं जा सकता। लेपोर्टे में क्या था? +1, मतलब कि अगर F है, जैसे S T D F है, तो S से P में अलाउड है, +1, मतलब +1 का डिफरेंस होना चाहिए। P से D में, D से F में, S से F नहीं अलाउड होगा, तो F से F भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ L शुड बी चेंज होनी चाहिए, पर चेंज कितनी होनी चाहिए? +1 होनी चाहिए, मतलब S से P जा सकता है, P से D जा सकता है, D से F जा सकता है, S से डायरेक्टली F या P से डायरेक्टली F में नहीं जा सकता, एक का डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस होना चाहिए। S से S में अलाउड नहीं है, P से P में अलाउड नहीं है, ये नहीं है, तो F से F हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रांजिशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कलर का इसीलिए शो करते हैं बिकॉज ऑफ द FF ट्रांजिशन। हमने ये भी देखा है कि क्योंकि विब्रॉनिक वाइब्रेशंस होती है, थोड़ी हल्की बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस होती है, जिनकी वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज इनमें कलर बहुत, ये लाइट ही कलर है, कोई ज्यादा नहीं है। अब पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कलर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं मेन स्मिथ सीक्वेंस, इसीलिए इनको बोलते हैं मेन स्मिथ सीक्वेंस। तो हो सकता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाए, पूछें ये क्या है, तो ये है मेन स्मिथ सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपने देखा कि सारे +3 में थे, पर ये +4 में, ये +2 +4 में। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं सेमेरियम +4 और तबेरियम +4, मैंने आपको एक बात बताया, सिंपल सी मैंने एक बात बताई है कि +3 इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। +3 इसकी सबसे ज्यादा से, अगर इसको मौका मिला, इस स्पीशीज को मौका मिला कि वो +3 में चला जाए, इसको मौका मिला कि वो +3 के अंदर चला जाए, तो वो जाना चाहेगा। अब ये बताओ ये कैसे लेगा? ऑब्वियस है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा तो ये सीरियम 3+ बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये तबेरियम 3+ बन जाएगा, ठीक है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन, मतलब इसने दूसरे का क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन से एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे पर खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस मतलब रिडक्शन। मैंने ये चीज एसिड बेस में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, सेकंड क्लास है शायद, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये सीरियम और तबेरियम, क्योंकि 3 इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cerium +4 and tiberium +4 act as a good oxidizing agent, ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसी के बाद अगर मैं समेरियम की बात करूं और यूरोपियम की बात करूं, इसके साथ एक्चुअली यूरोपियम के साथ हमारा यहाँ पे देखें अगर हम, तो समेरियम के साथ तबेरियम आता है, यूरोपियम के साथ YB आता है, यूरोपियम के साथ YB, यूरोपियम 2+ एंड HBM 2+। अब देखो हमने कहा कि इनका 3+ ज्यादा अच्छा इसकी स्टेबल स्टेट है। अब ये 2 से 3 कैसे जाएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, अब इन्होंने यहाँ पे खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन। अगर जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूरोपियम 2+ और विट्रियम 2+ क्या है, तो दे विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बता दो, आपको दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, आपको पूछेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके क्या पूछते हैं, आपके पास ऐसे सीरीज बना लेंगे, जैसे अभी बनाते हैं, उसमें आपको पूछेंगे कि इनमें कौन गुड है और कौन है बैड। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें पूछ लेंगे, इनमें, ठीक है, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +2 इसकी भी है, +2 इसकी भी है, +2 इसकी भी है, +2 इसकी भी है, पर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है यूरोपियम की। अब यूरोपियम की क्यों होती है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते 4s7 हो जाएगा, और 4s7 हो गया हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगी। इट्रिवियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 14 हो जाएगा, ठीक है, फुली फिल्ड हो जाएगी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है मोस्ट स्टेबल होंगे। इसी तरह इनमें समेरियम और तबेरियम है। मतलब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हम ऐसे लगाएंगे कि यूरोपियम, देन इट्रिवियम, देन समेरियम, देन तबेरियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें सीरियम की, सीरियम 4+, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, जीनोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, दैट इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, आप देख लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने ये बोला कि दीज आर हमारे रिड्यूसिंग एजेंट एंड दीज आर आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अब मुझसे कोई ये पूछ ले कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो अब अपने आप बताओ, इसमें ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इसमें अगर इन चारों में बात करें तो कौन, और हमें बोला +3 में तो सबसे स्टेबल है, तो जाना सबको +3 में, पर कौन सबसे पहले +3 में जाएगा, ये कि
ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। तो अगर ये जल्दी जाएगा +3 में तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो, एक इलेक्ट्रॉन देगा +3 में चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी अ पुअर। तो अगर इनका ये ऑर्डर आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इनमें बात करें, ये इसकी स्टेबल है, इन सब में ये सबसे कम स्टेबल, मतलब +4 चाहता है, बट ठीक है ओके वाला है, ये सबसे ज्यादा चाहता है। तो +3 में कौन जल्दी चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये। तो दिस विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस विल बी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग का, ये हो जाएगा। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का है, ठीक है। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं नेट में और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हो, अगर आप समझ के करो तो इट्स नॉट टफ एट ऑल। आप अगर बस 2 क्लास से 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा और आप इसको एक बार कर लो, रिवाइज कर लो। हमेशा क्वेश्चन आता है 6 और 8 मार्क्स का, हमेशा ही आता है नेट के अंदर और गेट के अंदर भी आता है, और GIC DDC UPSC इसमें तो आना ही आना है ये वाला चैप्टर। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अभी ये वाला हमारा टॉपिक आज ही यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे, पर इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।